और इस समय हमारी एक दर्शक हमसे जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका शिवांगी, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा कंसर्न ये कोई मेडिकल फैसिलिटी है उसको लेके नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, और मेरा 9 मई को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम है, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से 9 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाला है। सबके बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको। सर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सेंटर्स 200 300 किलोमीटर दूर दे रखे हैं। हम इस अभी तो एग्जाम्स को लेकर आगे क्या होता है इसका भी आपको इंतजार करना पड़ेगा शिवांगी। और मैं इस समय केवल उन कॉलर्स को चाहता हूं कि वो फोन करें जो हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न रखना चाहते हैं, क्योंकि बाकी तो सिस्टम अभी तय करेगा। धीरे धीरे चीज़ें डायनेमिक हैं, बदलती रहेंगी, तो लिहाजा इस सवाल को लेकर मैं आगे अभी नहीं जाऊंगा। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है हेल्थ कंसर्न्स को लेकर, क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल रखिएगा। गंभीर दिल्ली से, गंभीर पूछिए। हाँ सर, मेरी मदर 85 ईयर की है और उनको 3-4 दिन से हल्की खांसी पे और वो लेटी हुई है, उठना नहीं चाहती, काफी थकान महसूस कर रही है। और उनको कोई और लक्षण है उनको? नहीं, और कुछ नहीं है सर, केवल खांसी है और वो उठ नहीं रही है बेड से। 85 साल की वृद्धा हैं। ज्ञानेश्वर चौबे जी। सर मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक रिसर्चर हूं, और अगर रिसर्च से संबंधित चलिए तो सर मैं आपको रोक रहा हूं, डॉक्टर हर्षल साल्वे के पास ये सवाल लेकर जाता हूं। मुझे सवाल सुनाई नहीं दिया है, क्या उन्होंने कहा है 85 साल उम्र है मेरी माँ की, वो बिस्तर में लेटी हुई है, उठना नहीं चाहती और खांसी है। अच्छा, तो मेरा यही सुझाव रहेगा उनको मास्क पहना के उनको घर पे आइसोलेट किया जाए, उनका हाइड्रेशन न्यूट्रिशन रखा जाए, ख्याल रखा जाए। और आजकल पोर्टेबल SpO2 मॉनिटर आता है, अगर उनको सांस लेने की दिक्कत है तो वो मॉनिटरिंग की जा सकती है और अपने नज़दीक के डॉक्टर से उसकी सलाह ली जा सकती है, क्योंकि वो एम्बुलेटरी नहीं है तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। और आजकल घर से भी सैंपल RT-PCR कोविड का सैंपल लिया जा सकता है, तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है प्राइवेट में, सरकारी में। तो आपके निजी अस्पताल में कांटेक्ट करके ये सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन उनको मास्क पहना के, उनका हाइड्रेशन न्यूट्रिशन साथ में रख के, उनका SpO2 मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। और बाकी लोग भी इसका ख्याल रखें कि जो भी उसके आसपास के लोग हैं वो भी मास्क पहने घर पे। कोई बात जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर सुरेश? मैं जोड़ना चाहता हूँ। हेलो सर, डॉक्टर प्रभात बोलिए। फिटनेस उनका एक्सट्रीम है, और क्या उनको फीवर हुई थी 4-5 दिन पहले? उन्होंने कहा इसके अलावा कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ खांसी है, खांसी के अलावा कोई सिम्टम नहीं है। हाँ, उनको एडवाइस कीजिए कि वो अपने नज़दीक के किसी सेंटर पे या तो चेस्ट एक्सरे या HRCT लंग कराएं। मोस्ट लाइकली उनके लंग में इन्फेक्शन जा चुका है, इसलिए इतनी वीकनेस बढ़ी हुई है। मैं जो इतने पेशेंट्स देख रहा हूँ जो ज़्यादा वीकनेस लेके आते हैं, उनके CT फाइंडिंग में लंग की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक बार तो दूसरे सिम्टम्स आप HRCT जरूर करा लें, उससे पता चल जाएगा कि फेफड़े में इन्फेक्शन है या नहीं। पुरुलिया से वसंत जुड़ रहे हैं। वसंत, जल्दी से पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत बार बार खराब हो रही है, बुखार आ रहा है उनको। तो इस वक्त मुझे कोविड टेस्ट कराना नेसेसरी है? ये पैनिक तो नहीं हो सकता? डॉक्टर सुरेश। डॉक्टर प्रभात, क्या वो कराएं टेस्ट इस वक्त? टेस्ट कराना ही कराना है। अभी किसी भी पेशेंट्स को यदि सर्दी, खांसी, बुखार या इस तरह के कोई भी मिलते जुलते लक्षण जो कोरोना में पाए जाते हैं, तो उनको अपना RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट तो करवाना ही चाहिए। सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लें, उससे ये फायदा होगा कि जिनका उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो RT-PCR का बर्डन घट जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।